एनएमसी की वेबसाइट पे एक नया नोटिस आया है जिसने बहुत ही हड़कंप मचा दिया है सारे नीट वाले बच्चों के अंदर। एंड वो बच्चे जो फॉरेन से एमबीबीएस करके आ चुके हैं और जो कर रहे हैं, इन्होंने इतना बड़ा एक रेगुलेशन में चेंजेस किया है जिसके वजह से ये कह सकते हो कि आप लोग जो फॉरेन एमबीबीएस होगा वो कहीं ना कहीं 5.5 साल से बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। अब ये पूरा मांजरा क्या है, इसे नीट 26 वालों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। और ये सारे नीट वाले बच्चों को इस समय सीरियस होने का टाइम आ गया है। बहुत सारे नीट वाले बच्चे ये सोचते हैं कि हम सिर्फ नीट क्वालिफाई करके हम एमबीबीएस कर लेंगे रशिया से, जॉर्जिया से, नेपाल से, हमारा लाइफ सेट हो जाएगा। नहीं, इस समय एनएमसी ने एक बहुत बड़ा रूल में बदलाव किया है। अब ये क्या बदलाव किया है, अगला 5 मिनट ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। 11 पढ़ने का एक सर्कुलर इन्होंने रिलीज किया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। पढ़ने जाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल पॉइंटर के रूप में और एग्जाम्पल के साथ मैं यहाँ पर लेकर आ गया और आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, अपने पेरेंट्स को भी दिखा देना इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट जो एनएमसी का जो नया नोटिस आया है वो ये कहता है कि बहुत सारी फॉरेन एमबीबी जो इंस्टीट्यूट्स होती हैं वहाँ पे ऑनलाइन स्टडी को लेकर है ना एक रूल बना हुआ था कि सर हम आधा टाइम ऑनलाइन पढ़ लेंगे और आधा टाइम हम लोग ऑफलाइन चलेंगे। बट एनएमसी ने इस बार क्लियर कर लिया है, अगर आप फॉरेन के किसी भी इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस करते हैं और उनके करिकुलम में लिखा हुआ है कि हम ऑनलाइन स्टडी आपको करवाने वाले हैं, तो अब ये मैंडेटरी नहीं होगा या अब ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। सो एनएमसी ने बहुत क्लैरिफाई कर दिया फॉर द स्टूडेंट हु स्टडीड एमबीबीएस अब्रॉड ड्यूरिंग द कोविड। सो कोविड में जिन बच्चों ने 1 साल 2 साल ऑनलाइन पढ़ाई किया था, अब उनको वापस से 2 साल जाके अपना फिजिकल ट्रेनिंग लेकर आना है और ट्रेनिंग का कंपनसेटरी सर्टिफिकेट लेकर आना है। देख रहे हो कितना एक हेडेक दे रहा है ये सरकार, मतलब गवर्नमेंट जो है वो एक बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर बना दिया, जो ऑलरेडी कोविड के दौरान एमबीबीएस करके अब इंडिया आ चुके हैं। अब उनको कह रहे हैं कि तुम वापस जाके वहां से अपना कंपनसेटरी सर्टिफिकेट लेकर आओ और उसके बाद तुम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन रूल यहाँ पे क्या है कि एनी पार्ट ऑफ द एमबीबीएस वाज ऑनलाइन, अगर आपने एक भी महीना अगर आपने ऑनलाइन अगर पढ़ा होगा एमबीबीएस फॉरेन में, ओके, इट मस्ट बी कंपनसेटेड विद द फिजिकल ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग से उसको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, मतलब इंटर्नशिप से उसको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। इसका रीजन क्या दिया है एनएमसी ने, क्या कि मेडिसिन रिक्वायर्स हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपोजर नॉट ऑनलाइन क्लासेस। हाँ ये बात भी ठीक है, तो यार वो आप इंटर्नशिप में तो करवा ही रहे हो ना, तो आप एक्स्ट्रा अगर वहां पे दोगे इंटर्नशिप, अगर कोई बच्चा अगर 1 साल कर रहा है तो वहां पे तो उसने जो भी पढ़ा होगा थर्ड ईयर सेकंड ईयर में वो तो सारी उसने लॉजिक अप्लाई कर ली होगी। आप कह रहे हो कि नहीं, अगर आपने 6 महीने भी अगर आपने ऑनलाइन पढ़ाई किया तो आपको 6 महीने और फिजिकली जाकर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अब देखिए, अब ये रूल्स दो चीजों में डिवाइड किया गया है। एक तो ऐसे बच्चे जो कि 18 नवंबर 2021 के पहले फॉरेन से एमबीबीएस करने गए थे, ऐसे बच्चे जो कि 18 नवंबर 2021 से के पहले एमबीबीएस करने गए थे उनके लिए क्या कह रहा है, तो ये ओल्ड एफएमजी का रूल फॉलो करता है जी। अब रिक्वायरमेंट क्या था इसका कि आप एमबीबीएस अब्रॉड से कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कंपनसेट दी ऑनलाइन स्टडी। अब उनके लिए क्या रूल बना दिया उन्होंने कि आप जो अपना ऑनलाइन स्टडी जब आपने कोविड में किया था, ओके, वो आपको कंपनसेट करना है विद दी ऑफलाइन क्लिनिकल ट्रेनिंग। फिर आपको एफएमसीजी का एग्जाम पास करना है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि जैसे कि राहुल ने अगर एमबीबीएस ज्वाइन किया था 2020 में यूक्रेन के अंदर, और 1 साल उसने कोविड के दौरान क्या किया जी, ऑनलाइन स्टडी किया, वॉर हो गया उसने ऑनलाइन स्टडी किया। अब राहुल को क्या करना पड़ेगा, राहुल मस्ट कंप्लीट द एक्स्ट्रा फिजिकल ट्रेनिंग बिफोर द रिकॉग्निशन। अब राहुल को ना एक्स्ट्रा फिजिकल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा उस कंट्री के अंदर, ट्रेनिंग करने के बाद कंपनसेटरी सर्टिफिकेट भी लेकर आना होगा। अब सर कुछ ऐसा भी केस हो सकता है कि सर हमने ऑलरेडी एमबीबीएस पास कर लिए, हम इंडिया में आके एफएमजी का एग्जाम भी क्लियर कर लिए और हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आप कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आपको 1 साल का जो भी आपने ऑनलाइन स्टडी किया था आपको उसका कंपनसेटरी सर्टिफिकेट यहाँ पे एनएमसी में सबमिट करना होगा, ऐसा ये रूल कहता है, ठीक है। अब सर ये उन बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो 18 नवंबर 2021 के बाद एडमिशन लिए हैं फॉरेन एमबीबीएस के लिए, उनके लिए क्या इन्होंने रूल बना दिया, वो फॉलो कर रहे हैं एफएमजीएल 2021 का रूल। तो उनके लिए स्टेप क्या होगा कि आप लोग अपना एमबीबीएस अब्रॉड कंप्लीट करेंगे, एफएमजी एग्जाम या नेक्स्ट एग्जाम पास कीजिएगा और आप लोग 1 साल इंटर्नशिप इंडिया में करोगे, तब आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगा। एग्जाम्पल समझो, जैसे कि प्रिया ने ज्वाइन किया एमबीबीएस 2022 में जॉर्जिया के अंदर, तो एफएमजी के बाद उनको 1 साल का अपना इंटर्नशिप जो है इंडिया में अपना कंप्लीट करना होगा, जो कि नॉर्मल सी बात है जी। आइए, तो इन जो इंपॉर्टेंट रूल आया ना वो सिंपल सा कि आपने जो भी पार्ट ऑनलाइन स्टडी किया है फॉरेन के अंदर उसको आपको अपना फिजिकल ट्रेनिंग से कंपनसेट करना होगा। एंड एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और वो फिजिकल ट्रेनिंग इन टर्म्स ऑफ उसी कंट्री में जाके आपको करना होगा जी। दैट इज अ वेरी मेजर पॉइंट। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी कैन नॉट रिप्लेस द क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑल्सो, ऑनलाइन ईयर कैन नॉट बी मर्ज विद द नेक्स्ट ईयर। समझिए कि अगर आपने थर्ड ईयर ऑनलाइन पढ़ा है और फोर्थ ईयर आपने ऑफलाइन पढ़ा है तो थर्ड ईयर आपका कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, आपको थर्ड ईयर का 1 साल का भरपाई जो है क्लिनिकल ट्रेनिंग में देना पड़ेगा। सो कॉलेज कैन नॉट से बोथ ईयर एज अ कंप्लीटेड ईयर्स,
कॉलेज ये नहीं बोल सकते कि बच्चे ने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर किया हुआ है, एक्स्ट्रा ऑफलाइन ट्रेनिंग मस्ट बी एडेड, उसको एक साल का अपना ऑफलाइन एक्स्ट्रा ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो नीट 26 वालों के लिए क्यों क्यों इतना ज़रूरी बन जाता है? तो देखो यार, बहुत मैं टीचर्स को देखता हूँ, दे प्रमोट फॉरेन एमबीबीएस। फॉरेन देखो, इसमें ना दोनों की प्रॉब्लम है। सरकार नीड्स टू ऐड देयर एक्स्ट्रा सीट्स। अगर वो अपने एक्स्ट्रा सीट्स अगर ऐड नहीं करेंगे तो फिर वे बहुत क्योटिक बन जाएगा, बच्चे के पास फॉरेन एमबीबीएस के अलावा कोई मतलब ऑप्शन नहीं बचेगा। दूसरा तरीका ये कि गवर्नमेंट को फॉरेन एमबीबीएस के रूल्स को कुछ तो डिले कर, मतलब स्लो डाउन करना पड़ेगा, उसको लूज करना पड़ेगा, उसको ढीला करना पड़ेगा उनको। वरना होगा ये ना कि बच्चा ना इधर करेगा ना उधर करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये मेरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 26 नीट के बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं क्वालिफाई करके सीधा फॉरेन एमबीबीएस के लिए चले जाऊंगा, तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर कोई भी आपको फॉरेन इंस्टीट्यूट से कह रही है कि हम लोग आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो आप लोग उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा फिर ईयर वेस्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर क्लिनिकल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। कोर्स ड्यूरेशन आपका इंडियन एमबीबीएस करिकुलम से मैच करना चाहिए। एक बात उन्होंने और बोला कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी फॉरेन की, अगर कोई यूनिवर्सिटी अगर फेक कंपनसेशन सर्टिफिकेट देती है, एनएमसी उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हटा देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है? तो आप लोग ऑलवेज एनएमसी कंप्लाइंट यूनिवर्सिटी में ही आप लोग एडमिशन लीजिएगा। तो मेरा यही मानना है बच्चों, इंडिया में रहो, इंडिया से एमबीबीएस करो। ठीक है? मेहनत लगे, थोड़ा समय लगे, ठीक है, किसी का 1 साल में निकल जाए, किसी का 2 साल में निकलेगा, अगर अगर आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करोगे। आज आपके पास यूट्यूब है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, ठीक से पढ़ोगे ना, निकल जाएगा नीट। और नीट निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है प्रैक्टिस करो यार। द मोर प्रैक्टिस यू विल डू, द सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। अब ये वो टाइम है जहाँ पे अगर बच्चों का एक क्वेश्चन है कि सर आप हमें ना वो क्वेश्चन दे दो जो पेपर में डायरेक्टली आ सकते हैं। सो नीट 26 वालों के लिए हमने वही बनाया, चैप्टर वाइज गारंटीड एमसीक्यूज बनाया है, क्वेश्चंस बनाया हुआ है, जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आपको हर एक चैप्टर से 180 एमसीक्यूज मिलेंगे। आप ये एमसीक्यू सिर्फ लगा लीजिए। ट्रैक प्रेप के ऊपर ये सारी की सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आप लोग उसको ओएमआर पे अटेम्प्ट करके ट्रैक प्रेप पे ही आपको अपलोड करना है उस ओएमआर को, और स्कैन करोगे तो वो रिजल्ट आपको बता देगा, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी की भी एक चेकिंग आपकी हो जाएगी। इसका एक डेमो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी बेटा जी अपलोड करके रखा हुआ है। ओके, आप लोग, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। चेक भी कीजिए, अपने टीचर्स को भी दिखाए, अपने भैया दीदी को भी दिखाए जो एमबीबीएस कर रहे हैं, कि ये सर सवाल रेलिवेंट है या नहीं है। क्योंकि ये जो सवाल मैं दे रहा हूँ, दैट्स हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स आपके लिए बना रहे हैं। ये सारी पीडीएफ जो है बच्चों, वो 12 मार्च से सुबह 7 बजे आपको प्रोवाइड हो जाएंगी trackprep.in की वेबसाइट के ऊपर। ओके, उसका मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। नीट 25 में एक्चुअली 82 एमसीक्यूज ऐसे थे बायोलॉजी में जो मैंने प्रैक्टिस करता तो डायरेक्टली आया था। इस बार फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी हम लोग एमसीक्यू उस हिसाब से रेडी कर लिए हैं। अगर आपको ये चाहिए पूरे कंप्लीट प्लेटफॉर्म का एक्सेस, पूरे कंप्लीट प्लेटफॉर्म का एक्सेस, जो हमारी ऑनगोइंग सिग्मा टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये गारंटीड चैप्टर वाइज एमसीक्यू चाहिए, तो सभी का प्राइस जो है ना वो सिर्फ 499 रुपीज़ रखा गया है। 499 में आपको पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल रहा है, पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल रहा है, जहाँ पे आपको सिग्मा टेस्ट सीरीज, पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस, और ये जो गारंटीड पीडीएफ उन सभी का एक्सेस आपको मिल रहा है जी। लेने की तो आसान तरीका है। पहला तरीका क्या है, या तुम्हारे पास सबसे सिंपल है कि तुम इस क्यूआर कोड को सीधा स्कैन कर लो। बाय डिफॉल्ट 499 का सेट किया हुआ है। आफ्टर पेमेंट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट या ईमेल आईडी इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो, तो मैं मैनुअली एक्टिवेट कर दूंगा। पहला तरीका ये है। सर दूसरा तरीका क्या है, अगर आप trackprep.in वेबसाइट को एक्सप्लोर करोगे, आप सेकंड ऐप टेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, अपग्रेड टू प्रीमियम पे आप क्लिक कर देना, आप वहां से भी आप लोग ले सकते हो जी। तो आसान तरीका है इस क्यूआर कोड वाला। कुछ भी अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।